मंसूर साहब, आपने देखा होगा, हमने बड़े फेजेस देखे हैं कि खान साहब ने कभी सख्ती, मतलब वो उन्होंने ऑनस्लॉट आया है उनकी जमात की तरफ से, उनकी जानिब से एस्टेब्लिशमेंट पे, फिर चीजें ठंडी भी हुई हैं, लेकिन अब दोबारा देखिए, अब जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बने तो इमरान खान साहब ने उन्हें बादशाह सलामत और जंगल का बादशाह कह दिया। फिर अब जो नई ट्वीट्स हैं, उन्होंने कहा जंगल के बादशाह ने इलेक्शन रिग करवाया है, और जो नई चीजें सामने आई हैं, फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने इन्हें DGI के ओहदे से हटाया तो उन्होंने मेरी एहलिया को अप्रोच करने की कोशिश की, वगैरह वगैरह, इतना सब कुछ इकट्ठा हो गया और अभी ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, जो PTI USA की जानिब से भी हो रहा है वो हमारे सामने है। तो आपके नजदीक ये सख्तियां फिर इसके नतीजे में बढ़ेंगी, या कोई रिलीफ का सिलसिला अब भी कोई रास्ता निकल सकता है बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड इमरान खान साहब? नहीं, मेरे ख्याल में ये सख्तियां इस वजह से होती हैं नहीं होती मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेसिकली खुद ये अज्यूम कर रही है कि हमारे लिए मुश्किल वक्त जो है वो शुरू हो रहा है। अब जाहिर बात है, अभी भी जिसे कहते हैं ना वो जो जंग है, जंग के बाद की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बात नजर आ रही है कि लोगों का मोमेंटम जो है वो इस हवाले से फौज के साथ बहुत ज्यादा अलाइन हो गया है कि पाकिस्तान ये जंग जीता है। अब इस मोमेंटम को दूसरी तरफ किस तरह लेके आया जाए, ये जो प्री वॉर सिचुएशन थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये समझती है कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, फौज के हवाले से लोगों में का जो सेंटिमेंट था वो इतना पॉजिटिव नहीं था, तो अब ये चेंज हो गया है। अब इस चेंज को वापस किस तरह लेकर आना है, सुई अगर इधर चली गई है, सुई को वापस हमने अपनी पुरानी पोजीशन के ऊपर किस तरह लेकर आना है, जिसकी वजह से अब ये जो है तहरीक शुरू हो गई। अगर आप उठा के देखें, तारीख के लिहाज से उठा के देखें, तो अभी मतलब इस जंग को भी 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी इस जंग को खत्म हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, और आपने जो है वो ऑलरेडी मौजूदा सेटअप के हवाले से, इसी फौज के हवाले से, इस एस्टैब्लिशमेंट, इस आर्मी चीफ के अगेंस्ट जो है वो आपने एक तहरीक का अनाउंसमेंट कर दी है। तो उसकी वजह यही है मेरे ख्याल में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भांप रही है कि अगर ये मोमेंटम इतना ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट की फेवर में चला गया है इस जंग के बाद, तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। सो मेरे ख्याल में ये एक किस्म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है कि इससे पहले कि हमारे लिए मुश्किलात बढ़े, हम तहरीक का जो है वो आगाज कर दें, ये ना हो कि हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाए। इमरान खान साहब जेल से बैठ के तहरीक को लीड नहीं कर सकते, बड़ा आसान तरीका है, वो एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, मौजूदा सेटअप की जानिब से उनका कॉन्टैक्ट जो है वो बंद होगा। कॉन्टैक्ट बंद होगा तो आप क्या लीड करेंगे, क्या बातचीत करेंगे, हो ही नहीं सकता कि आप उसके बाद उस तहरीक को लीड कर सकें। सो मेरा ख्याल में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो अपना प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है सबसे पहले। गरीदा, अकॉर्डिंग टू यू, ये देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस, कि ये जो लड़ाई चल रही है और ये जो नया ऑनस्लॉट है खान साहब का एस्टैब्लिशमेंट की तरफ, बिकॉज ही हैज परफेक्ट जस्टिफिकेशन व्हिच ही ऑब्वियसली गिव्स, के मेरे साथ बुरा कर रहे हैं तो क्या मैं चुप करके बैठ जाऊं? उनकी जमात भी कहती नहीं, फिर अब हमें रगड़ा लगेगा तो फिर हम जवाब तो देंगे। मुनीब साहब, रिलीफ की राह तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पहले भी नहीं थी, और खुद इमरान खान का कंडक्ट, इमरान खान के बहुत प्रॉब्लम्स है, सिर्फ सियासी ही नहीं, उनके जाती कंडक्ट के भी बहुत प्रॉब्लम्स है। एक तो वो ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिन पे एतबार किया जा सके, ना तो इमरान खान खुद किसी पे एतबार करते हैं और ना ही कोई और, इवन PTI के अंदर भी इमरान खान पर एतबार करता है। आपको याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी से जब गारंटी मांगी गई थी, जब वो हुकूमत में थे और बातचीत चल रही थी, बल्कि हुकूमत जब गिरने वाली थी तो गारंटी मांगी गई थी कि जो इमरान खान, ये गारंटी क्या आप देंगे अगर हम आज इलेक्शंस कॉल कर लेते हैं तो वो अपना एहतजाज वगैरह जो है वो ना करें, हम इलेक्शंस कॉल कर लेते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी ने भी इमरान खान की गारंटी देने से इनकार कर दिया था। इस वक्त PTI में एक बंदा ऐसा नहीं है कि जो इमरान खान की गारंटी दे सके कि जो आज ये कमिट कर रहे हैं कल इस पे कायम रहेंगे। फिर दूसरा, उनके अंदर एक जो जाती अनाद है, जो रिवेंज लेने की, रिवेंजफुल पर्सन होना किसी भी पॉलिटिशियन को सूट नहीं करता। आप ग्रजेस रख के सियासत नहीं कर सकते, या आप उन ग्रजेस को अपने लिए इस तरह से, आप उन ग्रजेस से ओवर पावर नहीं हो सकते, वो ग्रजेस आपको ओवर पावर नहीं कर सकते। उनका ईगो, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ना होना, ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं कि जिस किस्म के ट्वीट्स उनके सामने आते हैं, जिस किस्म के बयानात उनके सामने आते हैं, तो जाहिर है फिर सख्तियां तो आपके लिए बढ़ेंगी, फिर आपके लिए मुश्किलात तो बढ़ेंगी। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं एक चीज मुनीब फारूक साहब, कि नवाज शरीफ की कहानी या PMLN की कहानी या उनका एस्टैब्लिशमेंट के जेर अताब रहना इमरान खान से क्यों मुख्तलिफ है, क्योंकि शरीफ फैमिली में अगर नवाज शरीफ या मरियम नवाज एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टेटमेंट्स दे रहे थे, तो कम से कम डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी क्रेडिबल शख्सियत शहबाज शरीफ और उनके साथ दीगर उनके जो साथी होते थे वो मौजूद होते थे।
तो यहाँ पर टू वे ट्रैफिक PMLN के अंदर चलाने की कैपेसिटी मौजूद है। इमरान खान में चूंकि ना उनकी पार्टी का कोई बंदा उनके साथ है, अदम एतमाद है दोनों एतबार से, ना इमरान खान को है पार्टी पे, ना पार्टी को है इमरान खान पे, गारंटी कोई देने को तैयार नहीं है। और फिर इमरान खान की ना तो अपनी फैमिली में किसी के साथ इस कदर गहरे ताल्लुकात हैं कि कोई उनके लिए खड़ा हो सके। या तो ये होता ना कि इमरान खान अगर एंटी एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त बयानियां ले रहे होते तो बुशरा बीबी कम अज कम प्रो एस्टैब्लिशमेंट होती, या कम अज कम एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बनाने की पोजीशन में होती, या अलीमा खान साहिबा बनाने की पोजीशन में होती। तो वो जो एज PMLN को हासिल था, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को हासिल था, वो इमरान खान को हासिल नहीं है। तो आपको सियासतदान होके चलना पड़ता है। आप अगेन फ्लेक्सिबिलिटी की बात, कि आपके अंदर कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ठीक है, अगर आप मुफाहिमत के लिए मुज़ाहिमत कर रहे हैं तो मुफाहिमत करने के लिए भी तो कोई बंदा आपके पास होना चाहिए। अदर काज़मी साहब, ये एक सेन अप्रोच है जो PTI की तरफ से अपनाई जा रही है, और अगर ऐसा है तो आपको रिलीफ का सिलसिला को नजर आता है या बस अब वो दरवाजे बंद हैं? देखिए, इमरान खान साहब के मुख्तलिफ बयानात का जिक्र होता है, लेकिन उन बयानात से पहले इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है? क्या आपने नहीं देखा कि बुशरा बीबी अभी भी जेल में हैं? बुशरा बीबी कंप्लेन कर रही हैं कि उनके अंदर जो जेल के अंदर जो कंडीशंस हैं वो मुनासिब नहीं है। उनका निकाह तक ख़त्म कर दिया गया। जिस किस्म के मुकदमात हैं उनके ऊपर, किसी टेलीविजन चैनल पे उनकी तस्वीर नहीं आ सकती, किसी ओपन कोर्ट में आज तक इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया जब से उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है। सारी अदालतें भी जेल के अंदर लगती हैं। तो ये बयानात का मसला नहीं है। बयानात तो यहाँ पे देखें ना, मुख्तलिफ मौकों पे मुख्तलिफ लोग देते रहे। अभी जो मौजूदा हमारे वजीर दिफा हैं, वो आप उनके बयानात देख लें। वो बल्कि हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया कि जी इतनी सियासत जनरल बाजवा ने जितनी सियासत की 4-5 सालों में जब वो आर्मी चीफ थे, उतनी सियासत तो हमारी 2 नस्लों ने नहीं की, उतनी सियासत तो हमने 35 बरसों में नहीं की। तो ये सियासतदान बयानात देते रहते हैं। बयानात इशू नहीं है। क्या मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है, या इमरान खान साहब के बयानात से अदालतें कंट्रोल होती हैं, या उनके बयानात से कानून कंट्रोल होता है? तो वो एक तासुर ये है कि इमरान खान साहब भी उसी तरीके से अपने मौक़िफ़ में नरमी ले आए हैं जिस तरह दीगर लीडरान लेके आते रहे हैं। लेकिन दीगर लीडरान के साथ क्या इस हद तक चीज़ें गई हैं? अब आप देख लें, 2 साल उनको हो गए हैं जेल के अंदर, मुकदमात अभी भी उनके चल रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक तो इमरान खान साहब ने ये सेंस कर लिया है कि उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, और दूसरा वो उस तरह का शायद रिलीफ नहीं लेना चाहते जिससे ये तासुर मिले कि वो कोई डील कर रहे हैं। और ये बयानात देना हुकूमत के खिलाफ, दीगर शख्सियात के खिलाफ, मेरे ख्याल में ये उनकी सियासत का एक हिस्सा है। उससे वो एक सियासी दबाव डालने की कोशिश करते हैं और अपने वोटर सपोर्टर को ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो मैं जेल में बैठा हूँ, जो मेरे ऊपर मुकदमात हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जनाब मैं ये सारी चीज़ें एक्सपोज करता हूँ, मैं इस पे बात करता हूँ, मैं उस पे बात करता हूँ। तो अगर वो बयानात में नरमी से या बयानात ना देने से मामला हल होना है तो फिर मेरे ख्याल में अदालतों को ताले लगा दें, फिर इमरान खान साहब चुप करके बैठ जाएं और उनको रिलीफ मिल जाए।